नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 6 के विज्ञान विषय के पाठ 11 के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो पाठ का नाम है मापन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मापन पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को हल करना। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें आपको एक प्रश्न है जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प आपको छांट कर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है इसका, लंबाई का मानक मात्रक है। आपको बताना है लंबाई का मानक मात्रक क्या है। तो लंबाई का मानक मात्रक है आपका मीटर। तो तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, यानी मीटर। तो लंबाई का मानक मात्रक क्या हो गया? मीटर। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? अभी हमने पढ़ा था लंबाई का मात्रक मीटर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई का मात्रक भी मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर। तो मीटर में मीटर का गुणा करेंगे तो आएगा मीटर के घाते 2, जिसको हम पढ़ते हैं वर्ग मीटर। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। समझ में आया? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर में मीटर का गुणा हुआ तो मीटर घाते 2 यानी वर्ग मीटर। ठीक, तो किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। ठीक है, तो द्रव्यमान का मानक मात्रक जो है वह है आपका किलोग्राम, और किलोग्राम को व्यक्त करते हैं इस तरह से, केजी। ठीक है, तो द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव्यों का आयतन मापते हैं, यानी जो द्रव वाली चीज़ें रहती हैं लिक्विड फार्म में, तरल चीज़ें, उनका आयतन हम किस में मापते हैं? क्या किलोग्राम में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, लीटर में या वर्ग मीटर में? तो द्रव वाली चीज़ें जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, इन सभी को हम किस में मापते हैं? लीटर में। तो द्रवों का आयतन क्या हो गया? लीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो उत्तर देख लेते हैं इसका लिख करके। सबसे पहला प्रश्न है, ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। तो यह गलत है हमारा। ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, तो ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है, यह क्या रहेगा? गलत रहेगा, क्योंकि ताप का मानक मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी द्रव का आयतन पटरी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, यह गलत है। द्रव का आयतन हमने पढ़ा था, ठीक है, लीटर में मापते हैं, और किसकी सहायता से? उसके यंत्र रहते हैं अलग अलग। आगे है, विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालयों में समय देखने के लिए किया जाता है, यह भी गलत है। विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालय में समय देखने के लिए नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर है। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई का भी मीटर और चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर। तो मीटर में मीटर यानी 3 मीटर का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर के घाते 3 यानी घन मीटर। तो यही तो हमसे कहा है कि आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? घन मीटर होता है। तो यह हमारा क्या रहेगा? सही। तो यह इसका सही गलत हो गया, जिसमें पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए सही शब्दों की सहायता से कीजिए। और जो शब्द हैं कोष्ठक में वह आपको दिए गए हैं, लीटर है, मीटर, घन मीटर, ताप, सेकंड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, ठोस का आयतन खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। तो ठोस का आयतन किस में? आयतन बराबर अभी हमने पढ़ा था क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है, यानी मीटर गुणे मीटर यानी मीटर घाते 3, जिसको हम घन मीटर कहते हैं। तो इसमें क्या भरा जाएगा? घन मीटर।
दूसरा है समय का मानक मात्रक खाली स्थान है। तो समय का मानक मात्रक जो होता है वो होता है सेकेंड, तो इसमें क्या भरा जाएगा, सेकेंड। तीसरा है थर्मामीटर द्वारा खाली स्थान मापते हैं। तो थर्मामीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, ताप मापते हैं, तो इसमें भरा जाएगा ताप। अगला है द्रवों का आयतन खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। तो द्रव यानी तरल चीज़ों को हम किस में मापते हैं, लीटर में, तो इसमें भरा जाएगा लीटर। इसके बाद है 1 किलोमीटर में 1000 खाली स्थान क्या होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसमें भरा जाएगा हमारा मीटर। ठीक है, तो यह हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहले में घन मीटर, दूसरे में सेकेंड, तीसरे में ताप, चौथे में लीटर, पांचवें में मीटर। ठीक है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सही मात्रकों से मिलान अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो मिलान करके हम देख लेते हैं कि किसका मिलान किससे होगा। आयतन का ठीक है, ताप का मानक मात्रक होता है आपका डॉक्टरी थर्मामीटर। थोड़ा सा रुकिए यहाँ पर, चलिए देखते हैं अच्छा कि क्या होगा इसका। तो सबसे पहले है आयतन। आयतन का मिलान होगा मीटर से। वैसे आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बी गुणे ऊंचाई एल बी एच, यानी मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। तो यहाँ पर मीटर के घाते क्या रहना चाहिए था, 3। ठीक है, यानी घन मीटर। लेकिन किताब में जो स्तंभ ख में है वह मीटर है, तो आयतन का मिलान आपका मीटर से हो जाएगा। द्रव्यमान को मापते हैं कुंटल में। ठीक है, तो द्रव्यमान का मिलान हो जाएगा कुंतल से। समय का मानक मात्रक घंटा में समय मापते हैं, तो यह हो गया घंटा। लंबाई आपका किलोमीटर में मापा जाता है, तो लंबाई हो गया किलोमीटर। ताप को हम डॉक्टरी थर्मामीटर से मापते हैं, तो ताप का मिलान हो जाएगा डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है, तो यह हो गया, यही आपका मिलान था। ठीक है, आयतन के लिए ध्यान दीजिएगा, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यानी मीटर गुणे मीटर। तो मीटर घाते 3। ठीक है, तो यही था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, प्रश्न था किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस तथा द्रवों का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं। तो ठोस वस्तुओं का आयतन का मानक मात्रक घन मीटर है और द्रव वस्तुओं के आयतन का मानक मात्रक लीटर है। फिर से देख लीजिए, ठोस वस्तुओं के आयतन का मानक मात्रक घन मीटर है, द्रव वस्तुओं के आयतन का मानक मात्रक लीटर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है। तो उत्तर देखते हैं, विराम घड़ी जिसको हम स्टॉप वॉच बोलते हैं का उपयोग। तो खेल कूद में और अनेक प्रयोगों में समय की सही माप यानी बिल्कुल सटीक माप के लिए विराम घड़ी यानी स्टॉप वॉच का उपयोग किया जाता है। विराम घड़ी यानी स्टॉप वॉच का उपयोग खेल कूद में और अनेक प्रयोगों में समय के सही माप के लिए विराम घड़ी यानी स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ख किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी 3 माप ली जाती है। ठीक है, तो अगर कोई ईंट है इस तरह से, ठीक है, तो इस ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए हम कि हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों चीज़ों की माप ली जाती है। ठीक है, तो प्रश्न था किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी 3 माप ली जाती है। तो किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की माप ली जाती है, क्योंकि जो आयतन बराबर होता है वह होता है लंबाई
गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। फिर से लिख दे रहे हैं, आयतन बराबर जो होता है, आयतन यानी वॉल्यूम बराबर लंबाई लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट LBH, यह होता है आयतन बराबर। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें सबसे पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर के है, स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। तो उत्तर है, स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। ठीक है, अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। यह होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान। प्रश्न ख है, एक घन सेंटीमीटर और 1 मिलीलीटर में क्या समानता है तथा क्या असमानता है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर। ठीक है, तो एक घन सेमी को इस तरह से लिखते हैं, एक घन मिलीलीटर को इस तरह से। समानता क्या है, तो दोनों किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन बताते हैं, चाहे वह घन सेंटीमीटर हो या घन मिलीलीटर हो, दोनों किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन बताते हैं। अब असमानता क्या है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर होता है। तो घन मिलीलीटर जो है घन सेंटीमीटर की तुलना में छोटी इकाई है। ठीक है, एक और चीज़ देख लेते हैं, और वह क्या है कि घन सेंटीमीटर से ठोस का आयतन तथा मिलीलीटर से द्रव का आयतन ज्ञात करते हैं। ठीक है, यह असमानता हो गई कि घन सेंटीमीटर से ठोस का आयतन तथा मिलीलीटर से द्रव का आयतन ज्ञात करते हैं। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मानक मात्रक लिखिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका उत्तर। दो तरीके से इसके उत्तर को हमने लिखा है, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मानक मात्रक क्रमशः लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का केल्विन और ताप का केल्विन है। ठीक है, सॉरी, समय का सेकेंड और ताप का केल्विन है। तो यह इनके मात्रक हो गए। अगर इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो कॉलम बनाकर आप इसको लिख सकते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड और ताप का केल्विन, यह इसके मानक मात्रक हैं। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड, और केल्विन का मात्रक, केल्विन का क्या हो जाएगा, के, ताप का मात्रक। ठीक है, यह हो गया। तो यहाँ तक तो जो प्रश्न थे वह प्रश्न आपके थे जितने भी लिखने वाले, लेकिन आगे आपको संख्यात्मक यानी आंकिक प्रश्न है, जो कि प्रश्न नंबर 9 से लेकर प्रश्न नंबर 13 तक है। तो यह आपको अगले वीडियो में मिलेगा, क्योंकि अगर इसी में उसको हम बनाते तो वह वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। और अगली वीडियो पाने के लिए आपको करना केवल यह है कि इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी आप अगली वीडियो पाएंगे, अन्यथा आपको अगली वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।